हेपेटाइटिस ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बहुत लोग इससे परेशान हैं, बहुत लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, पूछते हैं सर हेपेटाइटिस मुझे ही क्यों हो गया। पहले बात तो ये ब्लेम करते हैं, समाज में भी उनको एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, हेपेटाइटिस बी हो रखा है, हेपेटाइटिस सी हो रखा है। तो मैं आपको बताऊंगा कुल कितने हेपेटाइटिस होते हैं। मेरी 5 उंगलियां हैं, 5 हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। ए और ई ये अगर 2 उंगली में एक साथ कर दूं तो हेपेटाइटिस ए और ई खान पीन से होता है, मतलब गंदा पानी, गंदा खाना, खाने में इन्फेक्शन हो गया तो खाने में आपको हो जाता है। और हेपेटाइटिस ए मेनली बच्चों को होता है, और एक बार अगर आपको हेपेटाइटिस ए हो गया तो फिर जिंदगी में दोबारा नहीं होता है। और हेपेटाइटिस ए से लगभग लोग प्रभावित होते हैं, अगर बचपन में नहीं हुए तो यंग स्टेज में प्रभावित होते हैं। इसमें बहुत जॉन्डिस होता है, थकावट होता है, होने के पहले बहुत बुखार आना, रैश होना, चमड़े में प्रॉब्लम होना, ये सब हो सकता है। तो ये सब होके अगर जॉन्डिस हो रहा है तो डॉक्टर से मिलें, हेपेटाइटिस ए और ई हो सकता है। और इसका सबसे अच्छी बात है ये 100% ठीक होता है। कुछ लोग में ये कॉम्प्लिकेट करता है 1 से 2% में, जिसमें लीवर फेलियर होने का डर हो जाता है, लेकिन बाकी लोग में बहुत आसानी से ट्रीट होता है। और सबसे जरूरी बात, इसका ट्रीटमेंट में कोई दवाई का योगदान नहीं होता है अगर ये कॉम्प्लिकेट नहीं किया हुआ है। तो इसमें अच्छा खाना पीना, जो मैं बताना चाहता हूँ श्रोतागण, बहुत बड़ी जो चीज फैली है कि हेपेटाइटिस हो गया, पीलिया हो गया तो हल्दी नहीं खाना है, खाने में बिल्कुल सादा खाना देना, ऐसा नहीं है। प्रोटीन युक्त खाना खाना है, जितना प्रोटीन खाइएगा उतना जल्दी आपका हेपेटाइटिस रिकवर करता है। प्रोटीन का मतलब आप राजमा, छोले, सोयाबीन, दाल, अंडे, ये सब का सेवन कर सकते हैं। ये सबको परहेज में नहीं रखना। हम लोग क्या करते हैं, उसको परहेज कर देते हैं। हम लोग चावल, गीला चावल और ये खिचड़ी ये सब खिलाते हैं, ये गलत है। तो भरपूर अच्छे से खाना खाना है। और हेपेटाइटिस ए और ई की जॉन्डिस 1 महीने, 2 महीने, कभी कभी 3 महीने लग जाते हैं और रिकवर हो जाता है। फिर बात करते हैं बी और सी के। इन दोनों को साथ क्यों रखा है, क्योंकि ये दोनों का रूट अलग है। ये कहां से आते हैं, बी और सी होता क्यों है? तो सबसे ज्यादा बी का होने का कारण है मां से बच्चों में होना। मतलब होता क्या है कि मां से बच्चे में आ जाता है और 20 साल, 25 साल, 15 साल, कभी 40 साल तक ये साइलेंट बैठा रहता है और अचानक से खुद को एक्सप्रेस करता है, कभी जॉन्डिस के रूप में, कभी लीवर फेलियर के रूप में, कभी कैंसर के रूप में। और तब पता चलता है कि अरे मुझे हेपेटाइटिस बी था, मुझे तो पता ही नहीं था। और कब पता चलता है, आप ऑपरेशन कराने गए, आपको हर्निया, हाइड्रोसील या पथरी हो गई, आपने ऑपरेशन कराने डॉक्टर के पास गए, उसने आपका जांच कराया और जांच में पता चला अरे ये तो हेपेटाइटिस बी हो रखा है मुझे। और फिर अपने आपको कोसने लगता है, आपका परिवार, आपका समाज बोलता है हेपेटाइटिस बी हो रखा है। उसको HIV के साथ हम लोग जोड़ देते हैं कि ये तो गलत किया इसलिए इसको हो रखा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कारण है मां से बच्चों में आता है। दूसरा कारण, कहीं किसी ने खून चढ़ाया हो, हॉस्पिटल में किसी ने निडल वैसा यूज कर दिया हो, इवन सेविंग करते समय भी किसी वैसे लोग का हेपेटाइटिस बी में कट हो गया, फिर उससे उसका सेविंग हुआ, उसमें भी फैलने का खतरा होता है। तो बहुत सारे खतरे, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हेपेटाइटिस बी हो सकता है। उसमें एक पार्ट होता है कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिशन भी होता है। तो आपको अगर हो रखा है तो इसका इलाज है। सबसे पहले आप ये समझिए, इससे घबराना नहीं है, डॉक्टर से मिलना है। इसमें इलाज में है कि अगर हेपेटाइटिस बी का वायरस बढ़ा हुआ है तो हम उसको हेपेटाइटिस नहीं बोलते हैं, सिर्फ इन्फेक्शन बोलते हैं। अगर ये लीवर को डैमेज करता है तो OTPT बढ़ने लगता है, उसमें हम लोग दवाई देते हैं। और नहीं तो दवाई नहीं देते तो हर एक 6-6 महीने में बस देखते रहते हैं कि इसके शरीर में कोई दिक्कत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरह से हेपेटाइटिस बी का बचाव कर सकते हैं। और जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं जिनकी मां को हेपेटाइटिस बी है, तो उनको बस सतर्क रहना है। बच्चे को वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन पड़ जाएगा तो उनको हेपेटाइटिस बी नहीं होगा। जिनके घर में किसी को हेपेटाइटिस बी हो रखा है, पूरे परिवार का जांच कराएं और जो भी पॉजिटिव आते हैं वो मिले आके। IGMS में व्यवस्था है, इवन दवाई भी मिलती है और उसका इलाज संभव है। हेपेटाइटिस सी की बात करें तो उसका भी यही रूट है, ब्लड से, मदर से, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से आता है। और हेपेटाइटिस सी में सबसे अच्छी जो बात है, उसकी दवाइयां बन चुकी है, उसमें 99% उसका इलाज संभव है आज के डेट में। अगर आप दवाई खाते हो तो हेपेटाइटिस सी जड़ से खत्म हो जाता है और आगे किसी को भी फैलने का खतरा भी बंद हो जाता है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप लोगों में किसी को हेपेटाइटिस बी और सी है और घर में किसी को, समाज में किसी को है, तो डॉक्टर से मिलें, IGMS आए या अपने गैस्ट्रो को डॉक्टर से मिलें और इसका इलाज कराएं, और ये संभव है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने 5 तरह के बताए, 5 तरह में AE बताए और BC बताए, फिर D की अगर बात कर लिए तो ये किस तरीके से लोगों पर असर करता है? हाँ, अब मैं बात करता हूँ। धन्यवाद रिया जी। D जो है ये अकेला कभी नहीं होता, हमेशा हेपेटाइटिस बी के साथ होता है। और D की संख्या इंडिया में बहुत ही कम है, ये वेस्टर्न कंट्री में ज्यादा है, हम लोग के भारत में बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। और जब भी D मिलेगा तो B के साथ ही मिलेगा, अलग से कभी D नहीं होता है। तो जिसको हेपेटाइटिस बी है, दवाई देने पर ठीक नहीं हो रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो हेपेटाइटिस D डिटेक्ट सोचना चाहिए और हेपेटाइटिस डी का जांच कराना चाहिए। और हेपेटाइटिस डी की भी दवाइयां मार्केट में है। अगर वो पाया जाएगा हेपेटाइटिस बी के साथ, उसका इलाज थोड़ा बदल जाता है, उसमें इंजेक्शन चलाते हैं हम लोग और इंजेक्शन देके उसको ठीक किया जा सकता है।